परमात्मा का नाम बोलने के लिए महाराज कुछ नहीं करना पड़ता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस युग में तो कुछ कर्म करना ही नहीं बताया महाराज। पहले तो कितने हजारों हजारों साल तक आपने देखा होगा, कितने हजारों हजारों साल तक देवताओं ने तपस्या करी, ऋषि संतों ने तपस्या करी है, हजारों हजारों साल तक अखंड समाधि ली है। जब कहीं परमात्मा दर्शन दे दिया बड़ी बात है, नहीं तो न जाने दूसरा भी जन्म लेना पड़ जाए। लेकिन कलयुग में तो कहा है कि एक घड़ी आदि से बुनियाद, और तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अब तो महाराज 10-11 मिनट भी अगर आप चित्त से उस परमात्मा का ध्यान धर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु आपसे प्रिय कौन था? वो भक्त एक ही है, नारद जी। भगवान ने कहा कि मैं सबसे प्रिय, एक किसी देश में एक किसान रहता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। नारद जी ने कहा कि मैं नहीं हूं महाराज, मैं दिन रात आपका, मेरी जीवा में सिर्फ नारायण 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 ही स्वर गूंजता है। मैं इसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं करता हूं। मेरा एक ही काम है आपका स्मरण रखना। और आप कह रहे हो कि किसान मेरा भक्त है, मैं देखना चाहूंगा ऐसे उच्च आदर्श रखने वाला कौन किसान है। और कहते हैं कि नारद जी जब आते हैं इस मृत्युलोक में और जब देखते हैं तो जिस किसान का भगवान ने पता बताया था वो उसी के पास देखते हैं। वो सीधा साधा, ना पढ़ा है ना लिखा है, किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, फसल उगाता है, उसी को बेचता है और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। नारद जी ने उसको देखा कि वो बंदा सुबह उठता है और उठते ही हल उठाता है अपना, और हल उठाते समय एक बार बोलता है जय श्री राम, और कंधे पे रख लेता है और फिर अपने काम में ध्यान लगा लेता है। और फिर जाके जब वो हल को खेत में उतारता है तब बोलता है जय श्री राम, और फिर वो खेती जोतता है और फिर उठाता है, फिर शाम को घर आता है और उस हल को जब नीचे पटकता है तब बोलता है जय श्री राम, मात्र 3 बार। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या बताई है। ब्रह्म मुहूर्त में तू ब्रह्मा जी की उपासना कर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। वो तुझको बताएंगे तेरे परिवार का कैसे विस्तार होगा, तेरा मकान कैसे बनेगा, तेरे के पास गाड़ी कैसे आएंगे, तेरे को दुनिया के सुख और ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे यहाँ सुबह को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी का ही ध्यान करते हैं। दूसरी संध्या हमारे यहाँ बताई है कि तू विष्णु भगवान की कर सेवा। क्यों? क्योंकि जगत का पालन पोषण विष्णु भगवान करते हैं, इसलिए तू उसी की उपासना कर। क्योंकि तेरे को अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए तू विष्णु भगवान की सेवा कराकर दोपहर है। त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी के, और महाराज दोपहर में भगवान विष्णु की, और शाम को श्रृंगार करता है वो भगवान शिव, उसकी उपासना कराता है। त्रिदेव वो किसान 3 टाइम में भगवान का नाम जपता। नारद जी ने कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि बड़ा उच्च भक्त है मेरा, मैं उसके पास गया, वो तो सारे दिन अपनी गृहस्थी का पालन पोषण ही करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो कोई भक्त नहीं है, वो तो कोई एक मंत्र नहीं जानता है, उसको ये नहीं पता कि हमारे वेद कितने, हमारे प्राण कितने, हमारी कथा कुछ नहीं मालूम उसको। वो तो बिल्कुल अंगूठा टेक है, अनपढ़ है।
और आप कह रहे हो कि वो बहुत उच्च। मैं तो समझता था कि आपका भक्त कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा, उसका स्वरूप ही कुछ अलग होगा, उसका दिव्य कुछ तेज कुछ अलग ही होगा। मैं तो आज तक ऐसा ही समझता था, लेकिन मैंने अब आपके मुख से जो सुना वो मैंने देखा तो मेरे हृदय में शंका है, संशय है कि वो भक्त इतना बड़ा क्यों हो सकता है। भगवान ने कहा ऐसा करे नारद जी, ये आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमको समझ में नहीं आती हैं, उसका हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। स्कूल में मास्टर प्रैक्टिकल करवाता है बच्चे से, साइंस का प्रैक्टिकल करके ला भाई। मैं नहीं जानता तेरे चित्र बनाना आता है कि नहीं आता है, तो कॉपी पे प्रैक्टिकल कर। भगवान कहते मेरी समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा कि चल ठीक है, तेरे को अब समझाते हैं। तू ऐसा कर कि एक दीपक ला तेल का भर के और उसको जला और इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आ, और ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब नारद जी उसको दोनों हाथ से पकड़ के और सहेज के कि बुझ ना जाइए, और पृथ्वी का भ्रमण करता है और भगवान के पास आता है और कहता है लो भगवान मैं लेके आ गया, देखो दीपक प्रज्वलित है, एक बार भी नहीं दीपक बुझा। भगवान ने कहा ठीक है। बोला अब ये बता कि तूने मेरा नाम जपा कितनी बार है। बोले महाराज एक बार भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि अब तो मेरा ध्यान दीपक पे था, क्योंकि मैं चाहता था कि दीपक कहीं बुझ ना जाए, इसलिए मैं नहीं जप पाया। तो बोला वो किसान देख, उसका ध्यान अपने परिवार के पालन पोषण में है और वो फिर भी मेरा 3 बार नाम ले लेता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई हमारा एक बार भी हृदय से अगर सुमरण कर लेता है तो मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूं।